हेलो डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं, हर साल के भांति इस साल भी मेरी अंदाज से 2025 में 99% पूछने की गारंटी है। जो क्वेश्चंस है कि सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लोग के सिद्ध करना है, जो लगभग हमारे बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में हर वर्ष एक न एक डाल ही देता है। तो इससे बनाने से पहले हम लोग इसका फिगर जानेंगे। अब देखिए फिगर में यहाँ से R1 R2 R3 तीन गो प्रतिरोध लिए हैं, उसमें सब में विद्युत धारा I बहा दिए। अब देखो V वोल्ट वाला एक विभवांतर लिए। बस फिगर में यही है। अगर फिगर क्लियर है तो ये पूरा 5 मार्क्स क्लियर है तुम लोग का, समझ गया ना। तो हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट लिखेंगे। तो बनावट में लिखेंगे कि माना कि तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विभवांतर भी वाले सेल से इन सभी में विद्युत धारा I बहाई जाती है। अब देखेंगे फिगर थोड़ा समझ लेंगे हम लोग कि माना कि तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 लिए हैं, R1 R2 R3। अब देखो इसके आगे है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा गया एकदम सीधा लाइन में। भी विभवांतर वाले एक सेल लिए हैं। देखो भी विभवांतर वाला एक सेल लिए हैं जो एक प्लस है और एक माइनस है, और इन सभी में विद्युत धारा काची बहाते हैं, I बहाते हैं। तो अब हम लोग सिद्ध करने के ओर चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करने से पहले कि ओम साहब के नियम से ओम साहब के नियम से तो ओम साहब के नियम कहता है V बराबर IR कहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि VA बराबर लिए हैं IR1। कक्षा में विद्युत धारा IR1 बहाया जाता है, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब देखो VB बराबर लिए हैं IR2। सब में विद्युत धारा I बहाया जाता है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा ये सेकेंड। अब देखो अगला है VC में लिए हैं IR3। इसको मान लो थर्ड। अब देखो इसके बाद हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 एंड 3 को संगत पक्षों को जोड़ने पर संगत पक्षों कहने का मतलब होता है एक साइड वाला जोड़ने पर, यानी एक साइड में था VA VB VC, तो यहाँ पे लिखेंगे VA प्लस VB प्लस VC बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो इसमें से कुछ हम लोग का कॉमन हो रहा है। कॉमन का हो जाएगा
कॉमन होकर आ जाएगा भी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें हो जाएगा आई कॉमन, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। लिखेंगे अब पुनः ओम के नियम से, लिखेंगे पुनः ओम के नियम से। तो ओम के नियम फिर यहाँ पे यूज करेंगे, V बराबर आई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, लिखेंगे चित्र से। तो चित्र में था V बराबर VA प्लस VB प्लस VC। अब देखेंगे समीकरण 4 को, मान समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग बैक जाके देख ले हैं कि समीकरण 6 का है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए थोड़ा सा, समीकरण 5 में था V बराबर आई आर, तो इसी में हम लोग मान पुट करेंगे। तो V बराबर था आई आर। अब देखो V बराबर हो जाएगा आई और R के वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 में था आई आर बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही था। तो यही से आई कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही सीधे हो के आ जाएगा। जो ये हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ चुका है। अब ये हमको लगता है, मेरे हिसाब से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पक्का मोस्ट भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अगर समझ में आए तो कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।